वोट फॉर मोदी, नॉट फॉर कैंडिडेट। अच्छा ये बताइए, केंद्र स्तर पर एनडीए रहेगा कि एनडीए रही एनडीए इस बार 2 सुनाई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी पप्पू बनेंगे। राहुल गांधी बोलने के तरीके नहीं है, क्या प्रधानमंत्री चला पाएंगे? क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? लड़ाई दो का ही संगम लाल गुप्ता की। और आप सभी दर्शकों का गांव लहरिया न्यूज में स्वागत है। मैं हूं अतुल पुजारी। लोकसभा चुनाव को लेकर गांव लहरिया न्यूज लगातार जनता के बीच पहुंच रही है, उनके विचारों को सुन रही है, आप सभी तक पहुंचा रही है। इसी क्रम में आज हम पट्टी LIC ऑफिस के पास से गुजर रहे थे और यहाँ पे अभिकर्ता बंधुओं को देखकर हम इनके विचारों को सुनने के और आप सभी को सुनाने के लिए प्रयासरत हैं। आइए जानते हैं क्या है स्थिति इस लोकसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशियों की, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे अन्य पार्टियां जो भी हो, या केंद्र स्तर पर इंडिया वर्सेज की NDA की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी। इन सभी सवालों के जवाब के लिए सीधे हम पहुंचते हैं मतदाताओं के पास। तो क्या लगता है प्रतापगढ़ में कौन सा प्रत्याशी आएगा जो जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा? मात्र हम एक लाइन में कह करके अपनी बात समाप्त कर देना चाहेंगे कि प्रत्याशी का विषय नहीं है, विषय है देश मोदी को देख रहा है जी। आज देश मोदी को देख रहा है और तो मोदी ने ही तो प्रत्याशी उतारा है यहाँ। तो प्रत्याशी तो वोट मोदी को देंगे लोग ना, केवल वोट फॉर मोदी। हमारा तो एक ही स्लोगन है, वोट फॉर मोदी, नॉट फॉर कैंडिडेट। मोदी को दिया जाएगा, अब प्रत्याशी कोई भी हो जीते। अच्छा ऐसा है जी। और बाकी स्थानीय प्रत्याशी काम करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, तो मोदी जी यहाँ आएंगे आपका नाला बनवाने। मोदी जी सड़क बनाए, व्यवस्थाएं तो वहीं से आ रही हैं। मोदी जी केंद्र की नीतियों पर विकास देंगे ना, केंद्र की ही नीतियां चारों तरफ लागू होती है, पूरे देश में लागू होती है। प्रत्याशी का कोई अपनी विशेष व्यवस्था नहीं होती। ऐसा कहाँ कह रहे भैया? प्रत्याशी का अपना एक निधि होता है। प्रत्याशी का अपना निधि होता है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री के सोच, वो अलग विषय है कि विजन है उस तरह, वो अलग विषय है कि मोदी के जो संस्तुतियों में उनका एक मत होता है, वो अलग विषय है। लेकिन स्थानीय विकास भी तो मायने रखता है। स्थानीय विकास, जब पूरे देश का विकास होगा तो उसमें स्थानीय विकास जो है निहित होता है। इसलिए जब पूरे देश का विकास होगा तो स्थानीय विकास होना तय है। आप देख सकते हैं हमारी शुरुआत, ये भैया भाजपा के समर्थक, कट्टर समर्थक हैं और ये बोल रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट देंगे, ना कि यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी के नाम पर। क्या लगता है भैया आपकी बात? अब की बार भैया मोदी फिर पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे जी। और रही बात हमारे प्रतापगढ़ सांसद जी की, तो ठीक है, कोई उनसे शिकवा शिकायत तो ज़्यादा नहीं है, सरल स्वभाव के हैं और बुलाने पर आते हैं, ऐसा नहीं है जो। और हम लोग तो भैया वोटिंग करेंगे राष्ट्र हित को देखते हुए। राष्ट्र का काम, विकास का काम मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। हर मुद्दे पर मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, इसलिए वोट हम लोगों को मोदी को ही करना है। क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में सपा कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर कर सकती है? नहीं, अब हमको तो ऐसा नहीं लगता भैया, हमको तो ऐसा नहीं लगता। मोदी के नाम पर वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। सपा तो कह रही PDA हमारे साथ, हम सरकार बना लेंगे। नहीं, ऐसा कहने के लिए प्रत्याशी कहते ही रहते हैं हम जीत रहे हैं। अब बसपा से आए हैं मिश्रा जी आए, वो भी कह रहे हैं हम तो थोड़ी लड़ाई में है, तो अपना अपना मुद्दा लेके सब आते हैं, लड़ते हैं। प्रत्याशी नहीं बोल रहा है, चुनाव जो है मोदी से ही सबका है। प्रत्याशी नहीं बोल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बोल रहे हैं अखिलेश यादव कि पिछला दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है। अब वो ठीक है, वो जानते होंगे हमारे साथ, लेकिन वोटर तो जहाँ वोट देना है वहीं देगा। वोटर सब जान रहे हैं कि हमारा हित कहाँ है, किस सरकार में हमारा हित है, कहाँ से हमको लाभ मिल रहा है। मोदी जी भी पिछड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बैकवर्ड, वो भी तो हैं, लेकिन उसके बाद भी देश हित में काम कर रहे हैं। तो इसमें जात पात की कोई बात नहीं, देश विकास पर पथ पर चल रहा है। और हम लोग तो पूरी तरह से मूड बनाए हैं कि केवल बीजेपी, मूड क्या देश देख रहा है ना। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक चाचा जी हैं। क्या लगता है चाचा आपकी बात? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, राष्ट्र हित में हम लोग जो है वोट करेंगे। सब आप सब भाजपा के समर्थक हैं का? नहीं, हम तो बहुत पहले से ही जो है, मतलब राष्ट्र नहीं, यहाँ जो देश का काम करता है, देश का काम करेगा, राष्ट्र हित का जो काम कर रहा है उसके समर्थक, सबका जो सबको साथ लेके चलेगा उसी को हम लोग को करेंगे। जैसे मोदी जी किसी दूसरे अन्य दल में चले जाएं तो क्या उनको वोट पड़ने लगेगा? नहीं, हम लोग जो भाजपा, जो राष्ट्र का काम करेगा उसी को वोट करेंगे।
तो आपके दृष्टिकोण से हाँ। राष्ट्र का मोदी जी कर रहे हैं, हाँ। तो मोदी जी किसी अन्य दल में चले जाए तो वोटिंग होगी। हाँ, अन्य दल नहीं जा सकते, न राष्ट्र हित में ही सबका साथ, सबका विकास के साथ काम तो करेंगे। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं पार्टी को जाएगा ना। हाँ, क्या लगता है? बार बार भाजपा सरकार। बार बार भाजपा सरकार। अपनी बात 4 से पार। प्रतापगढ़ का स्थिति रहे। देखिए, ऐसा है ना कि जैसे अभी आपने संबोधित किया कि LIC के अभिकर्ता हैं हम लोग, तो हम लोग फील्ड में भ्रमण करते रहते हैं। जी जी। तो हमारा जो अनुभव कहता है कि जैसे अभी आप लोगों के सामने ये लोग नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे बात ये हो रही थी कि संगम लाल आते नहीं हैं यहाँ पे, दिखाई नहीं देते। तो हमारा ये कहना मतलब है कि संगम लाल को न देख करके आप ओनली भाजपा को देखिए। संगम लाल जो काम करेंगे सीधा सरकार वहां से पैसा देगी, फिर यहाँ काम करेंगे। तो हमारा ये कहने का मतलब है, आप अपने सांसद को ना देख के सीधा मोदी को वोट करिए। ओनली फॉर मोदी, सीधा कमल, बस सीधा भाजपा को वोट। आगे पीछे क्यों ना है? ना ना ना, कोई नहीं, सीधा भाजपा भाई। साइकिल ये हाथी है ना कुछ, ओनली भाजपा बस, और कुछ। क्या लगता है चाचा आपकी बात? भाजपा को जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। हाँ, 10 साल में जो विकास सस्पेंस है क्या थोड़ा? नहीं, 10 साल में जो विकास हुआ है सस्पेंस नहीं है। प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं। सस्पेंस नहीं, बिल्कुल सस्पेंस नहीं है। 10 साल में जो विकास हुआ है, प्रतापगढ़ चिलविला रेलवे स्टेशन देख लीजिए, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कितनी ट्रेनें यहाँ से बढ़ गई हैं सांसद जी के आने पर। क्या उन्होंने नहीं किया है? तमाम रोडें बन गई, पृथ्वीगंज की रोड बन गई है। चाहे जिस रोड से चले जाइए, चाहे जहाँ चले जाइए, पूछना पड़ता है भैया फला गाँव हम किस रोड से सांसद जी को जिसने बुलाया आए भी, नहीं बुलाया तो भाई कहाँ से आएंगे? जो ये नाराजगी है कि नहीं आते थे, जब बुलाया ही नहीं गया तो आएंगे जी कैसे? बिल्कुल। ये तो 10-12 बार आ चुके हैं संगम लाल जी, सांसद जी हमारे गांव में 10-12 बार आ चुके हैं, निमंत्रण दिए उसमें आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात की जाए सड़कों की, तो प्रतापगढ़ में ये तो यथार्थ सत्य है, प्रतापगढ़ जनपद में सड़कों की जो हालात खस्ता थे इस समय बेहतर स्थिति में है। चाहे लोकल रोड दे जाए, चाहे ग्रामीण अंचल की रोड सड़क देख लिया जाए। क्या लगता है चाचा आपकी बात? भाई, लगने की चाहे जो बात हो, लेकिन इस सरकार में तमाम बेरोजगारी बढ़ गई है। ये एक मुद्दा मिला, महंगाई बढ़ गई है। किसानों को तमाम तरह की असुविधा हो रही है। जैसे तमाम छुट्टा जानवर टहल रहे हैं, इनका कोई प्रबंध नहीं आज तक हुआ। चाचा अच्छा, छोड़ते कौन है? अब ये छोड़ते कौन हैं? ये तो हम ही आप छोड़ते हैं, हम ही आप पे छोड़ते होंगे कि कौन छोड़ते हैं। मोदी योगी हैं? छोड़ने थोड़ी लेकिन ये है कि इसका कोई प्रबंध होना चाहिए। छोड़ने के लिए कुछ लोग मजबूर हैं। पहले जैसा कटना चाहे। कटने की बात नहीं है, उनको संरक्षण देना चाहिए ना। और महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, हर चीज, चाहे गैस पर कहते हैं गैस पर सब्सिडी हम देंगे, क्या सब्सिडी है? दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं और सब्सिडी नाम मात्र की दे रहे हैं, नाम मात्र की सब्सिडी दे रहे हैं और दाम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं जी। खाद की समस्या वही, डीजल आप जो लोग पेट्रोल डीजल आप भरा ही हैं, आप भी पता। अच्छा, स्थानीय विकास की बात करो, क्या स्थानीय विकास तो सांसद का हमको विकास कुछ नहीं, पर्सनल सांसद नहीं दिखलाई दे रहा है। क्या स्थिति है यहाँ पर लोकसभा चुनाव की? ऐसा है कि मैं कहीं भ्रमण नहीं किया हूँ, लेकिन जो समस्याएं लोगों की थी ये मैं इतना जानता हूँ। फिर भी अनुभव तो होगा, आप वरिष्ठ हैं। यहाँ लड़ाई बड़ी डिफिकल्ट है। लड़ाई किससे है? यहाँ लड़ाई तीनों लड़ रहे हैं, सपा और बसपा और भाजपा। नहीं, इसमें लड़ाई है ही नहीं, तीनों की लड़ाई है। अब तीनों में कौन निकल लेगा ये कहा नहीं जा सकता। कमल 400 पार, केवल कमल 400 पार, कोई लड़ाई नहीं है। मिश्रा जी को बोलने दीजिए, कोई लड़ाई नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में कई सीट पे हैं, 75 पूरा जितनी सीट है तो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश 75 के ऊपर 75 प्लस। आप ले लीजिएगा, आप यही कह रहा हूँ, देख लीजिए। 25-30 में रखे बीजेपी वाले। क्या बात कर रहे हैं? बस 25। कौन आ रहा है फिर? यहाँ अखिलेश आएंगे। अखिलेश प्रधानमंत्री बनेंगे चाहे जो निकल जाए। यूपी में अखिलेश सुनामी है, लहर नहीं है। सुनामी कम से कम 50+ सीट मतलब उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, 100% हो जाएगा यहाँ से। तो लोग यहाँ खुद ये लोग हार रहे हैं। अच्छा ये बताइए, केंद्र स्तर पर एनडीए रहेगा कि एनडीए रहेगी? एनडीए इस बार 200 नहीं रखेगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी पप्पू बनेंगे। राहुल गांधी बोलने का तरीका नहीं है, क्या प्रधानमंत्री चला पाएंगे? क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? पप्पू कौन है? राहुल गांधी है, वो कौन है? पप्पू हैं और यहाँ सभी ब्राह्मण ही हैं।
ब्राह्मण समाज मिलकर भाजपा को जिता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और 75+ यहाँ आएगी। जनपद में अफवाह है ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वर्ग जो है भाजपा से इसमें नाराज चल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप देख रहे हैं सब ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण यहाँ जितने हैं, कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण ही यहाँ जिताएंगे। हमारे साथ एक चाचा जी है, कुछ है प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में लग रहा है कि इस समय संगम लाल बहुत बम्पर वोट से जीत रहे हैं, पिछले से बेहतर। पिछले से बेहतर। क्या ब्राह्मण की वजह से? ये आपका व्यक्तिगत समीकरण है कि नहीं, यहाँ ब्राह्मण है, सारे लोग ब्राह्मण खड़े हैं, आप देखिए गिन लीजिए, बहुमत में है ब्राह्मण, तो सारे लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है जो कुर्मी वोटर है जनपद के, क्या भाजपा अपने पाले में खींच पाएगी? खींच लिए हैं, लिए हैं? हाँ, क्योंकि सारे वर्मा लोग एक तरफ वोट कर रहे हैं। एक तरफ अनुप्रिया है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव है, तो कुर्मी थोड़ी ना। तो वो तो कहते हैं पीडी हमारा है ना, मैंने पीडीए अलग चीज है, पीडीएम वर्मा कहाँ है? पिछला दलित अल्पसंख्यक, तो यादव को भी पिछड़ा मानते हैं बस मतलब वो कुर्मी वर्ग उपेक्षित रहता है और उनसे। क्या हमेशा रहेगा। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर LIC पट्टी ऑफिस है और यहाँ पर कई अभिकर्ता थे, इनसे बात की है कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में क्या रहेंगे स्थानीय मुद्दे और कौन आ रहा है केंद्र पे, कौन आ। अच्छा, ये मुद्दा है कि यहाँ पर हमने देखा कि प्रत्याशियों को लेकर अभी उतना सघन जनसंपर्क नहीं हो रहा है। नहीं, करने वाले तो कर ही रहे हैं। प्रत्याशी देखिए भैया, मोदी के जो भाजपा प्रत्याशी हैं, आए या न आए, जिनको उनको देना है, जो विकास देख रहा है, हम लोग तो पूरे भारत में घूम रहे हैं, हर जगह की रोड देख रहे हैं, हर देवस्थान देख रहे हैं कितना विकास हुआ है, हर रेलवे देख रहे हैं, ट्रेनों में सुविधा देख रहे हैं, तो हम लोग तो जान रहे हैं कितना विकास हुआ है। हम लोग तो उन्हीं का समर्थन करेंगे, मोदी का। प्रत्याशी क्या मतलब, काम तो मोदी को करना है, योजनाएं तो मोदी से आती हैं, केंद्र से आती हैं। जी जी जी। तो इसलिए उनका जीतने का सबसे बड़ा कारण है, भाजपा के जीतने का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा के पास हर वर्ग का वोट है। कोई ऐसी जाति, इवन की मुसलमान भी भाजपा को वोट कर रहा है, मुस्लिम भी वोटिंग कर रहे हैं उनको, इसलिए जीतने का कारण यादव का भी वोट मिल रहा है उनको, तो हर जात का उनको वोट मिल रहा है ना, हर जात का समर्थन। आप देख सकते कोई हैं भी पार्टी है तो 1-2 जात का वोट मिल रहा है, लेकिन मोदी को हर जात का समर्थन मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो अभिकर्ता हैं, इनका कहना है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिनको सर्वजात का समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ और भी हैं। क्या लगता है चाचा आपकी बार प्रतापगढ़ में क्या लग रहा है? प्रतापगढ़ लोग माहौल है बढ़िया, बीजेपी जीतने जा रही है। बीजेपी जीत रही है? जीत रही 100 से। लड़ाई किससे है? लड़ाई किसी से नहीं, किसी से नहीं, कोई नहीं टक्कर, कोई नहीं टक्कर में। क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम एकदम शिवपाल सिंह कह रहे हैं हमारे बीजेपी आगे पीछे कहीं नहीं, सब बीजेपी ने मारी पे, बीजेपी लड़ रही है। अच्छा, क्या लगता है भैया प्रतापगढ़ में क्या होता है? बीजेपी आ रही है ना। ऐसे कैसे कहा था? अरे आएगी, कोई टक्कर देने वाला नहीं है इस समय। शिवपाल बाटन टक्कर दे बिनो, नहीं पृथ्वीश बाटन टक्कर दे बिनो, हाँ भैया वो कहने के लिए है, होएगा नहीं, बीजेपी मुकाबले कोई आएगा नहीं। क्या बात है बीजेपी में? अरे बीजेपी वही सब चीज किए है ना। क्या किए हैं? अरे मोदी ने जो कर दिया सर, और कोई कर नहीं पाया। जी जी बिल्कुल। क्या लगता है भैया? भैया लड़ाई दुई एक बार, कैसी? SP पटेल और सांसद संगम लाल। अच्छा भाई, ये कहा था लड़ाई में क्यों ना आ गया? वहाँ लड़ाई में SP सिंह पटेल है ना। ये भाई तो बोल रहे हैं सिर्फ बीजेपी। अरे वो बोले दे, लेकिन लड़ाई दो का ही है, संगम लाल गुप्ता की और SP सिंह पटेल का। प्रधानमंत्री के बने? प्रधानमंत्री तो मोदी बने भैया। अरे कहा था राहुल गांधी बने। बहुत मुश्किल है। आप देख सकते थे हम LIC पट्टी के सामने थे, यहाँ पे जितने में अभिकर्ता बंधु थे हम इनसे बात करने की कोशिश की, अपना विचार सभी ने रखा। आप देख रहे हैं गांव लहरिया की खास रिपोर्ट अतुल।